एंड वर्षा को रियलाइज़ हो जाता है कि भाई दिस स्टोरी इज़ गेटिंग वेरी हार्ड, जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ, थोड़ा मुझे ब्रेक दे दो। Hi guys, welcome or welcome back to my channel and yet another story time video. Guys, I know I shouldn't play favorites, but आज का जो वीडियो है ना, आज का जो स्टोरी है, दिस हैज़ टू बी वन ऑफ माई फेवरेट सब्सक्राइबर स्टोरीज। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टोरीज बनाए हैं जहाँ पे आपको दिखता है कि इंसान कैसे एक इंसान को बिट्रे कर सकता है, उसका ट्रस्ट तोड़ सकता है। बट आज का स्टोरी ना इतना सरियल है, ये बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज़ को भी पीछे छोड़ दे अगर इसका मूवी बने। पता नहीं स्टोरी को मैं उतना जस्टिस दे पाऊंगी कि नहीं। मैंने कल रात को ही ये स्टोरी पढ़ा था एंड लिटरली मैं जब पढ़ रही थी ना, मेरे आंखें ऐसे लाल हो गए थे एंड बार बार मैं ऊपर ऐसे देख रही थी। इतने अच्छे से ये लड़के ने बहुत अच्छे से ये मेल को लिखा ना, ऐसा लग रहा था कि वो सब चीज़ें मेरे आंखों के सामने हो रहे हैं। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना लेके रेडी हो जाओ एंड टिश्यू पेपर्स भी सामने रख ही सकते हो अगर आप थोड़े बहुत छोटे मोटे चीज़ों में दूसरों की खुशी में सेंटी हो जाते हो। एंड लेट्स बिगिन। आज का स्टोरी भेजा है हर्षद ने, ये फेक मेडअप नेम है। सो स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए कि इसके बाद जो जो भी इवेंट्स है क्यों हुआ है, हमें हर्षद का चाइल्डहुड एंड उसका टीनेजर टाइम पूरा अच्छे से समझना होगा। हर्षद का बचपन में चाइल्डहुड बहुत अच्छा खासा था, बट उसके जो फैमिली में उसके पेरेंट्स थे ना, वो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। लाइक वो लोग प्यार करते थे बट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हर्षद के अलावा उनके घर में एक और हर्षद की बहन थी एंड हर्षद की बहन आई थिंक सो 2 या 3 साल उससे छोटी थी। हर्षद पढ़ाई में बहुत अच्छा था बट उसका ना सोशल स्टडीज़ में बिल्कुल भी मार्क्स अच्छा खासा आता नहीं था। हर्षद का एक और बेस्ट फ्रेंड था ऑब्वियसली, एंड जब भी रिजल्ट्स निकलता था ना, उसकी मम्मी उसको इतनी डांटती थी। इवन तो हर्षद एसएसटी को छोड़ के बाकी सब एग्जाम्स में बहुत अच्छा करता था, बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा करता था, फिर भी उसकी मम्मी वही एसएसटी में वो अटक जाती थी कि तेरे बेस्ट फ्रेंड को तुझसे एसएसटी में ज़्यादा कैसे मिल गया। इवन तो उसका बेस्ट फ्रेंड उतना अच्छा पढ़ाई में नहीं था बट वो एसएसटी में इससे मार्क्स अच्छा खासा लाता था। उसमें भी उनको प्रॉब्लम है कि बेटा अच्छा रैंक लाए, फिर भी उनमें कुछ खुशी नहीं रहता था। बट इसका बेस्ट फ्रेंड ने एक सब्जेक्ट में इससे 1-2 मार्क्स ज़्यादा कैसे ला दिया। तो ऐसा वाला उसका घर का एनवायरमेंट था एंड जिसके वजह से ना हर्षद को हमेशा फील होता था कि मैं शायद अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को कभी रीच ना कर पाऊँ। मैं उनके लिए क्या करूँ ताकि वो लोग मुझे कभी बोल दे कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसा कभी उनके हर्षद के लाइफ में ऐसा टाइम, ऐसा सुनहरा मोमेंट कभी आया ही नहीं। अभी बढ़ते हैं हर्षद के टीनेज के टाइम पे। हर्षद जब क्लास 11 पे जाता है, उसके पेरेंट्स उसको बहुत फोर्स करते हैं कि पीसीएम ले लो, साइंस का कुछ भी ले लो। आर्ट्स एंड कॉमर्स उनके फैमिली में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो तो कोई सब्जेक्ट्स है क्या है, तो बेरोजगार लोग आर्ट्स एंड कॉमर्स में जाते हैं। साइंस ही है जो है, हमारा बेटा साइंस ही लेगा। तो हर्षद ना पूरा कोचिंग वोचिंग लेके, हर्षद पढ़ाई में बहुत अच्छा था एंड वो बहुत डिसिप्लिन लड़का था। तो वो जैसे तैसे कोचिंग वोचिंग कंप्लीट करके उस अच्छा खासा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में चांस मिल जाता है। एंड उसका जो घर था एंड ये जो कॉलेज था, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में था। सो उसने मेल में एक्सप्लेन किया है कि उसका ये कॉलेज में एडमिशन वाज लाइक एन एस्केप फ्रॉम हिज टॉक्सिक हाउस। तो वो कॉलेज में अच्छे से शिफ्ट हो गया, कॉलेज का हॉस्टल में ही वो चला गया। एंड उसकी बहन आई थिंक सो तब क्लास 10 में थी या फिर 9 में थी, मुझे उतना ज़्यादा याद नहीं। एनीवेज 2-3 साल छोटी थी उसकी बहन। सो हर्षद जब वहाँ पे गया हॉस्टल में, उसको फ्रेंड्स बनाने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि वो अच्छा खासा बात कर सकता था, वो बहुत ही फ्रेंडली था, वो ओपन था, ठीक है। तो उसका फ्रेंड्स बन जाता है फर्स्ट ईयर में ही एंड फर्स्ट ईयर में ही वो रिलेशनशिप में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ वो आ जाता है एक लड़की के साथ, जिसका नाम हम रख देते हैं रिशा। अभी ये जो लड़की रहती है ना रिशा पहले पहले बहुत प्यार दिखाती है हर्षद की तरफ, बट इवेंचुअली आफ्टर फ्यू मंथ्स रिशा पकड़ी जाती है चीट करते हुए विथ रिशा का ही एक्स, मतलब टेक्सटिंग वेक्सटिंग वो सब उसका पकड़ा जाता है। एंड हर्षद का ये एक्सपीरियंस की वजह से ना उसका प्यार से विश्वास उठ ही जाता है। वो लिटरली बहुत ज़्यादा रोता है उसके फ्रेंड्स के सामने। आई थिंक सो उसने मेल में भी एक्सप्लेन किया है कि मैं लाइफ में बहुत ही कम रोया हूँ। बचपन में एक बार मुझे मार मिला था ड्यू टू एग्जाम्स एंड स्टफ, तब वो रोया था एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम वो रोया था, ठीक है। तो उसके लिए ना इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक ये एक्सपीरियंस था। उसने सोच लिया था कि अभी जो है पढ़ाई वढ़ाई मैं करूँगा, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे लड़कियों का मसला में गिरना ही नहीं है। तो उसका इंजीनियरिंग का पूरा टाइम गाइस वो अच्छे से पढ़ाई में ही था। उसका इसके बाद रिलेशनशिप हुआ भी नहीं कॉलेज में। एंड वो जब सेकेंड ईयर में था, फाइनल एग्जाम्स के बाद ही उसका ब्रेकअप एंड ऑल हुआ था। सेकेंड ईयर में जब था, वो बीच बीच में ना महीने में 1 बार 2 बार फेस्टिवल्स में वो अपनी बहन से फ़ोन में बातें करता था।
सिबलिंग्स का ना अच्छा खासा बॉन्ड था। तो वो फ़ोन में अपनी बहन से शेयर करता है कि ऐसा ब्रेकअप हो चुका है, बट डिटेल में नहीं जाता क्योंकि उतना ज़्यादा बॉन्ड वैसा था नहीं, लाइक नॉर्मल कन्वर्सेशंस वो लोग किए, जिसमें उसकी बहन ने बोला कि भैया मम्मी पापा मुझे भी फोर्स कर रहे हैं साइंस लेने के लिए। एंड उसकी बहन ना बहुत अच्छी थी आर्ट्स में, लाइक वो कार्टून कैरेक्टर्स, एनीमे, ये सब ड्रॉ बहुत अच्छा करती थी। एंड उसका सपना था कि वो अगर कभी लाइक उसको अगर खुद के इच्छा का कोई भी करियर उसको चूज करने दिया जाए, वो ग्राफिक्स डिजाइनर या फिर क्रिएटिव लाइन जो होता है ना, उसमें फैशन डिजाइनिंग ले लो, कुछ भी लाइक जिसमें ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग आपको करना होता है, वो सब में जाएगी। बट उसके पेरेंट्स को तो ये सब कोई जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं करता। सो उसको 11 में अनफॉर्चुनेटली उसका पेरेंट्स का था कि बेटी हमारी डॉक्टर बनेगी, तो वो कोचिंग वोचिंग स्टार्ट कर देती है 11 में ही, ठीक है। एंड हर्षद ऑब्वियसली उसको पता था कि ऐसा ही होने वाला है उसका बहन का फ्यूचर। सो हर्षद को थोड़ा सैड फील होता है क्योंकि हर्षद अभी अच्छा लाइफ जी रहा है हॉस्टल में, वेरस उसकी बहन वहीं पे फंसी हुई है। तो वो अपने बहन को बोलता है कि तू अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर, तू हॉस्टल में जब चली जाएगी तुझे भी एस्केप काइंड ऑफ मिल जाएगा। इनका फिर कॉलेज खत्म हो जाता है, इंजीनियरिंग डिग्री इसको मिल जाता है, ये फाइनली अपने घर में जाता है। एंड बीच बीच में ना छुट्टियों में वो जाता था, लाइक दिवाली या फिर कोई भी फेस्टिवल, जब भी कॉलेज से छुट्टी मिलता था वो जाता था एंड बहुत कम दिन रुकता था। अभी जब डिग्री मिलने के बाद वो घर जाता है ना गाइस, फॉर 1 वीक ही जाता है। एंड वो 1 वीक में उसका फैमिली उसको इतना ताना मारता है, बात बात पे पूछता है कि क्या ख्याल है, तेरा जॉब मिल गया कि नहीं, प्लेसमेंट मिला कि नहीं। लाइक एवरी डे उसको ऐसा फील करवाया जाता था कि वो जो छुट्टी मनाने के लिए आया है ना, वो भी क्यों आया है, जॉब के बिना तू आया ही क्यों है। तो वो ना 1 हफ्ते जो रहने वाला था उसके घर में, उसको कम करके 3 to 4 डेज रहता है। एंड उसके बाद वो अपने फ्रेंड के घर चला जाता है। उसका फ्रेंड का घर था दिल्ली में। एंड वो दोनों फ्रेंड्स एक साथ जॉब वॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दोनों को जॉब लग जाता है, बट अलग अलग जगह पे, ठीक है। एंड उसको बहुत अच्छा एक प्राइवेट कंपनी या फिर जो भी उसमें जॉब मिल जाता है ये लड़के को, हर्षद को। एंड हर्षद एज आई सेड अर्लियर कि वो बहुत अच्छे से फ्रेंड्स वेंड्स बना लेता है, उसको टाइम ज़्यादा नहीं लगता। वो जॉब ज्वाइन करे हुए 3 महीने बीत जाते हैं। एंड एवरी वीकेंड्स को ना वो लोग ऐसे ही कैफेज या फिर थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी करने चले जाते हैं, लाइक डिटॉक्स करने के लिए वो लोग इधर उधर फ्रेंड के फ्लैट में या फिर कोई कैफे में या फिर कोई बार में, ऐसे वो लोग चले जाते हैं मस्ती मजाक करने के लिए। तो ऐसे ही आ जाता है दिवाली, ठीक है। एंड दिवाली के टाइम पे उसका कोई तो एक म्यूचुअल फ्रेंड के घर में कोई होस्ट कर रहा था दिवाली पार्टी, जिसमें हर्षद ऑब्वियसली इन्वाइटेड था। हर्षद वहाँ पे जाता है। एंड वहाँ पे जाके ही मेल में जैसा है गाइस, मैंने वैसे ही आपसे शेयर किया, ठीक है। हर्षद ने बोला है कि मैंने अपने लाइफ का सबसे सुंदर लड़की को उस पार्टी में देखा, लाइक उससे मैं नज़रें ऐसे फिरा ही नहीं पा रहा था, उसके चेहरे में मेरा नज़रें ऐसे अटक गया था। आप बोल सकते हो कि इसको लव एट फर्स्ट साइट, कि मुझे उसके चेहरे से ही प्यार हो गया था, इतनी सुंदर लड़की थी वो। सो वो ना अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि ये लड़की कौन है, मुझे मतलब बात करना है, थोड़ा इंट्रो करवा देना, लाइक जिसके घर में ये दिवाली पार्टी था। तो वो लड़का ना कुछ नहीं बोलता है, बस स्माइल करके बोलता है कि तू श्योर है क्या। तो ये हर्षद बोलते हैं हाँ करा देना इंट्रो एंड ऑल। तो ये फ्रेंड बोलता है कि अरे इसको मैंने इन्वाइट नहीं किया, मैंने एक और लड़की को किया था, वो उसके साथ आई है। एंड मेल में ना बहुत ही ज़्यादा डिरोगेटरी टर्म्स में लाइक ये चीज़ था, उसको मैं नहीं बोलना चाहूँगी, बट इन शॉर्ट आपको समझा देती हूँ कि ये जो लड़का था ना, ये उसको बोल देता है स्लाई वे में कि वो जो लड़की है ना, वो लड़की नहीं है, लड़का है, ट्रांस वुमेन है। सो ये सुन के ना हर्षद बिलीव ही नहीं करता, उसके दिमाग में आता ही नहीं है कि इतनी सुंदर लड़की ट्रांस वुमेन कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने मूवीज़ में, सीरीज़ में, सीरियल्स में जो देखा है ना, ट्रांस वुमेन बहुत ही स्टीरियोटिपिकल उनका फेस दिखाया जाता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, बट ये लड़की अलग ही दिख रही है, इतनी सुंदर दिख रही है। तो हर्षद को ना ये मजाक लगता है, बट हर्षद उस पार्टी में उसको देखता ही रहता है, बट उसके दिल में उतना ज़्यादा हिम्मत नहीं रहता है कि वो उस लड़की को जाके कन्वर्सेशन कुछ करे। मैं जल्दी ही उस लड़की का नाम देने वाली हूँ। तो ये दिवाली पार्टी एंड एवरीथिंग हो जाता है, वो अपने घर आ जाता है, वापस फ्लैट में आ जाता है, अपने फ्रेंड के साथ रहने वाला फ्लैट में। तो वो पूरा रात ना वो लड़की के बारे में सोचता रहता है, वो मतलब उसको बस यही चाहिए था कि एक बार बस वो लड़की मुझे फिर से मिल जाए। एंड गाइस आफ्टर 2 वीक्स ये लड़का ना मेट्रो स्टेशन से जाता है, जहाँ पे इसका जॉब है, उसको मेट्रो स्टेशन करके मेट्रो करके ही जाना होता है। मतलब उसने मेल में हर्षद ने बोला है कि भगवान हमें मिलाना चाहता था, फेथ ने ये सब चीज़ें किया है, क्योंकि देयर इज़ नो अदर पॉसिबल चांस कि आप एक इंसान से फिर से मेट्रो स्टेशन में मिल जाओ, सेम ट्रेन में आप लोग जाओ। मैं भी मेट्रोस में गई हूँ, मैंने एक ही इंसान को दोबारा फिर से नहीं देखा है, सेम मेट्रो में सेम टाइमिंग्स में देखा ही नहीं है। मतलब बहुत स्लाइट चांसेस होते हैं, क्योंकि हजार लोग एवरीडे मेट्रो जाता है, तो इसीलिए आपका किसी से ऐसे फिर से मुलाकात हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, बट उसका हो जाता है। एंड वो मेट्रो में ही नोटिस करता है ये लड़की को, एंड वो जाता है उसके पास, अभी उसको बात करना था, उसका नाम एटलीस्ट जानना था। तो वो जब जाता है वो बोलता है कि डू यू रिमेंबर मी। तो वो लड़की ऐसे उसको
माथे को ऊंचा करके वो बोलती है कि नो सॉरी। तो वो लड़का बोलता है कि वो वाला पार्टी याद है आपको, तो उसमें मैं भी था, बट मैंने आपको देखा था, बट मुझे लगा ही था कि आपने मुझे नोटिस नहीं किया है। नॉट तो वो लड़की ना बहुत ही ब्लंट एक्सप्रेशंस दे दे के ऐसा कर रही थी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है कन्वर्सेशन को होल्ड करने में। तो वो लड़का पूछता है कि खुद का ही इंट्रो देता है, ताकि ये सोचता है कि मैं अगर मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो खुद भी बोलेगी लाइक मेरा नाम सो एंड सो है। बट वो लड़की ना एकदम डेड एक्सप्रेशन देके उसको बोलती है कि सुनो, मुझे पता है तुम लड़के लोग क्या सोचते हो, तुम्हें क्या मुझे डेट करना है, सो लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू, उससे पहले कि तुम एफर्ट विफर्ट मारने से पहले लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू कि आई एम ए ट्रांस वुमन, सो तुम जो भी ये ट्राई कर रहे हो ना ये सब मत करो। एंड जिस वे से वो बोलती है ना, हर्षद का दिल टूट जाता है, क्योंकि आपको भी आइडिया होगा कि क्यों वो इतना ज़्यादा ब्लंट एंड रूड थी, क्योंकि इन लोगों का ना लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मोस्ट केसेस में पेरेंट्स इनको एक्नॉलेज नहीं करता, ज़्यादातर केसेस में पेरेंट्स इनको अबंडन कर देता है, पूरा लाइफ इनको शेम एंड अपना आइडेंटिटी को छिपा के ही चलना पड़ता है। सो इसको क्या लगा था कि हर्षद बाकी लड़कों जैसा ही है, इसका फ़ायदा उठाने आया है, या फिर इसको अगर अप्रोच भी करने आ रहा है कोई बहन बनाने का या सिर्फ फ्रेंड्स बनाने का इंटेंशन तो इसका था नहीं, ऑब्वियसली ये मजाक उड़ाना चाहता है, ये उस लड़की ने उस टाइम पे सोचा था। बट हर्षद ये सब सुन के ना वो बोलता है कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि मुझसे आपको वैसा वाइब मिला है, बट मैं आपको यही बस बोलना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे जॉब में सो एंड सो ओपनिंग है, आ रहा है ओपनिंग, इवन तो कोई भी ओपनिंग्स नहीं था उस टाइम में, सो इफ़ यू वांट मैं आपको रेफर कर सकता हूँ अपने जॉब में, क्योंकि वो लड़की का भी एज हर्षद का एज ग्रुप के अराउंड ही था। तो वो लड़की तब बोलती कि ओके ये रहा मेरा मेल आईडी, तो वो मेल आईडी दे देती है। एंड उसका जो मेल आईडी था ना, उसका मेल आईडी में उसका पूरा नाम था, लाइक जैसा मेरा मेल आईडी में मेरा फुल नेम है ना, तो वैसे ही उसका भी मेल आईडी में फुल नेम विद सम नंबर्स थे। सो हर्षद वो ले लेता है एंड उसी रात वो सोचता है बार बार कि ये मेल आईडी में मैं क्या लिखूं, क्योंकि मेरा ऑफिस में कोई भी ओपनिंग है नहीं। बट वो जैसे तैसे हिम्मत करके 2 दिन पूरा एकदम सोचता है कि मैं क्या लिखूं। एंड उसके बाद लंबा सा एक एपोलॉजी लिखता है पूरा मेल में कि आई एम सॉरी अगर मैंने आपको वैसा फील करवाया, ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो मैं आपको दिमाग से हटा ही नहीं पा रहा। बेसिकली वो पूरा प्यार का इजहार ईमेल करके देता है ये लड़की को। एंड वो वेट करता है इसका रिप्लाई का, बहुत टेंशन में भी रहता है, इसका रिप्लाई नहीं आता। नेक्स्ट डे 2 दिन बीत जाते हैं, नो रिप्लाई। 1 हफ्ता बीत जाता है, नो रिप्लाई। 15 डेज बीत जाते हैं, नो रिप्लाई। आफ्टर 15 डेज हर्षद फिर से एक और मेल करता है, ये बोलते हुए कि आई एम सॉरी, पिछला वाला जो मेल मैंने किया ना उसके लिए आई एम सॉरी, एंड उसके पहले भी जो हमारा कॉन्वो हुआ ना उसके लिए भी आई एम सॉरी। फिर से लंबा सा एक अपोलॉजी देता है। देखो गाइज, जिसको एफर्ट लेना होता है ना वो वन साइडेड कन्वर्सेशन कर रहा है। सो उसने सेकंड मेल भी दे दिया, उसका भी नो रिप्लाई। 1 महीना हो जाता है उसका ये मेल खेलते हुए। एंड वो ऑफिस में जा रहा है, एकदम उदास सा है, उसको मन नहीं करता भी वीकेंड्स करने का। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा है कि एक बार प्रभु इस लड़की से मुझे मिलवा दो, इस बार मैं इसको जाने नहीं दूंगा इतना इजीली। एंड लकीली आफ्टर फ्यू डेज ना, हमेशा इस स्टोरी में ना ऐसा लगेगा आपको कि भगवान ही चाहता था ये दोनों को एक साथ करवाना। आफ्टर फ्यू डेज इनके ऑफिस में आ जाता है एक ओपनिंग फॉर अ जॉब, ओके, फ्रेशर्स लोगों के लिए। एंड वो लड़की के को ऑब्वियसली अभी दूसरा मौका मिल गया था हर्षद को इस लड़की के साथ कॉन्वो करने का, तो वो फिर से मेल कर देता है। एंड जब ये ओपनिंग का डेट आ जाता है ना, इंटरव्यू एंड एवरीथिंग का, हर्षद उस दिन ऑफिस गया था वेरी एक्साइटेड होके कि उसको ऐसा था कि व्हाट इफ वो लड़की मेरा ये वाला मेल वो पढ़ ले, पिछले 2 मेल्स में उसने पढ़ा है बट उसको ऐसा फील नहीं हुआ कि रिप्लाई दे। व्हाट इफ वो सोच रही है कि क्या क्रीप है इतना लंबा लंबा एपोलॉजीज दे रहा है। सो वो ना बार बार इधर उधर देखता रहता है जहाँ पे इंटरव्यूज एंड ऑल हो रहा है, बाहर बैठे हुए हैं फ्रेशर्स, तो वो नोटिस कर लेता है वो लड़की को। एंड फिर से उसको लव एट सेकंड साइट हो जाता है एंड वो जाता है कन्वर्सेशन करने के लिए। बहुत छोटा उनका चैट होता है। एंड अभी वो लड़की ना पिछले दिन से बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रही थी, एज इफ उसने ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया था हर्षद को। एंड हर्षद फिर बोलता है कि मैंने आपको ऐसे मेल दिए थे, मुझे लगा नहीं था कि आप आओगे, क्योंकि मुझे लगा था पिछला 2 मेल आपने इग्नोर किया ना, तो ये वाला भी आप कर दोगे। सो वो लड़की शी वॉज लाइक 2 मैंने इग्नोर किया, मुझे पता ही नहीं कि आपने मुझे मेल किया। ये 3rd वाला मेल, मैं ज़्यादातर जॉब्स एंड ऑल के लिए ये सब जॉब हंटिंग करती हूँ ना, तो मैं ये सब मेल्स ही पढ़ती हूँ। बाकी वो जो भी मेल्स होता है नॉर्मली उसका सब्जेक्ट अगर ऐसा कुछ ना हो ना, मैं उसको देखती भी नहीं हूँ। सो उसके बाद वो हर्षद फिर थोड़ा शाई फील करता है कि मैंने क्या क्या सोचा था कि शायद ये गुस्सा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो उसी टाइम में वो लड़की उसके सामने फ़ोन खोल के उसको बाजू में बिठा के ऐसे चेक करती है एंड बस स्माइल करती है एंड बोलती है कि इट्स ओके, तुम्हें इतना एपोलॉजीज देने का कोई ज़रूरत नहीं था। एंड उनका थोड़ा बहुत बात स्टार्ट हो जाता है, मतलब तभी। एंड वो लड़की ना अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर देती है। अभी उसका इंस्टाग्राम आईडी जो था ना उसका रियल नेम से था नहीं, एंड वो प्राइवेट अकाउंट था, बहुत ही कम उसके फॉलोअर्स थे। एंड उसका सपोज रियल नाम हम उसका नाम ही रख देते हैं वर्षा। तो जो वर्षा थी ना, वर्षा का इंस्टाग्राम आईडी था कुछ अलग ही, लाइक
कुछ अलग ही नाम, उसके नाम से बिल्कुल भी लिंक नहीं था। तो इसीलिए वो लड़का ढूंढ ही नहीं पाया उसका आईजी, फेसबुक, कुछ भी। तो वो लोग ना आईजी में इनिशियली स्टार्ट करते हैं एक दूसरे को मीम्स भेजना, क्योंकि उस टाइम में रील्स नहीं हुआ करते थे, मीम्स भेजते रहते थे फनी फनी। एंड उनका थोड़ा बहुत बात हुआ। आफ्टर 2-3 वीक्स ऑफ टेक्सटिंग आईजी में वो लोग शिफ्ट किए व्हाट्सएप में, क्योंकि वो लड़की ने अपना नंबर शेयर कर दिया था। फिर व्हाट्सएप से वो लोग फ़ोन में बात करना स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस, ये उनका बात हुए फ्यू मंथ्स बाद, हर्षद का जन्मदिन में वो क्या सोचता है कि मेरा आज जन्मदिन है, आज मैं इस लड़की को, वर्षा को प्रपोज करूंगा। आज अगर इसको मुझे रिजेक्ट भी करना है, ये उतना ज़्यादा बुरे तरीके से मुझे रिजेक्ट नहीं करेगी, ये सोच के कि आज इस लड़के का बर्थडे है, इसको इजीली जाने देते हैं। सो इसीलिए अपने बर्थडे में वो प्रपोज कर देता है कॉल में, ठीक है, ये आमने सामने नहीं हो रहा है, कॉल में प्रपोज करता है, डायरेक्टली रिलेशनशिप के लिए नहीं, शादी के लिए, कि आई रियली लव यू एंड मुझे तुम जैसी लड़की के साथ ही शादी करना है। एंड वर्षा ना ये सब सुन के एकदम शॉक हो जाती है, वो बिलीव ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसको लगा ही नहीं था कि उसका कभी शादी होगा, क्योंकि इससे पहले वो बुलीड थी, उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं था। कोई भी लड़का अगर उसको अप्रोच करने आता था, वो लोग अपना इंटेंशन दिखा देता था। सो इनिशियली उसको लगा कि हर्षद मजाक कर रहा है एंड प्रैंक पुल कर रहा है, उस पर रिकॉर्ड कर रहा है उनके बातें, फिर हंसेगा, ये सब कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके अपने फ्रेंड्स के सामने सुना के बहुत हंसेगा। तो वर्षा ना बहुत ही ज़्यादा सैड रहती है, बहुत गुस्सा करती है। एंड 2 डेज बाद वो रियलाइज़ करती है कि नो, हर्षद ने सीरियसली इसको प्रपोज किया था। हर्षद 2 दिन बाद फिर से प्रपोज करता है एंड तब जाके वर्षा मानती है एंड ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। एंड एज आई सेड गाइस, ये हर्षद अपने बहन के साथ फ़ोन में बात किया करता था। हर्षद एक कन्वर्सेशन में बोल देता है अपनी बहन को, ऐसा मतलब बहुत शॉर्ट में बोल देता है कि ऐसा, पता है बहन की मैंने एक लड़की को बहुत चाहा है। एंड तब उस टाइम में वो बोलता नहीं है कि वर्षा इज़ अ ट्रांस वुमन, वो बस बोलता है कि मैंने इस लड़की को बहुत चाहा है एंड मैंने इस लड़की को अप्रोच किया है मेल में एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन दोनों के बीच में बहुत बातें होता है एंड उसकी बहन भी बहुत हंसती है एंड शी इज़ लाइक ओके, भाभी मिल गई हमारी, बहुत अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड फोटो भी देख लेती है, ठीक है। सो उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। फिर आ जाता है फिर से दिवाली। गाइस, हर चीज़ दिवाली में ही हो रहा है ये स्टोरी में, ठीक है। दिवाली में ये हर्षद अपने घर में जाता है एंड घर में सिंस अभी ये रिलेशनशिप में आ गया है, अभी पैसा भी कमा रहा है, घर में वो बीच बीच में ना पैसा एवरी मंथ, बीच बीच में नहीं, आई थिंक सो एवरी मंथ वो थोड़ा बहुत पैसा दे दिया करता था, कुछ भी घर का छोटा मोटा खर्चे के लिए। वो घर जाता है, इस बार उसके पेरेंट्स उसको ताना नहीं मारते, बट रात रात को ना, वो दिवाली में 5-6 दिन के लिए घर जाता है, रात रात को बेटा छत पे जाके फ़ोन में बात कर रहा है, अपने रूम को बंद करके फ़ोन में बात कर रहा है। तो उसकी मम्मी को ऑब्वियसली थोड़ा सस लगा ये सब चीज़ें, क्योंकि बेटा ऐसा टाइप का तो करता नहीं था। तो उसकी मम्मी ने ना एकदम एक दिन वो फ़ोन में बात कर रहा था, अचानक से बेडरूम में घुस गई लड़के के एंड उसके सामने जाके डायरेक्ट पूछने लगी कि तेरा कोई प्रेम व्रेम है क्या, अगर है तो बोल दे, क्योंकि बाद में जाके हम तेरे लिए लड़की नहीं ढूंढेंगे, अगर कोई पसंद है बस बोल दे। तो तभी हर्षद को लगता है कि दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, मुझे इस लड़की के साथ शादी ही करना है, तो मैं बोल ही देता हूँ अपने पेरेंट्स को। वो बोलता है, फ़ोटो दिखाता है एंड द मोमेंट उसकी मम्मी वो फ़ोटो देखती है ना, वो मम्मी बोलती है कि सच बोल, कौन है ये लड़की, ये हमारे कम्युनिटी के है, हमारे कास्ट की है, ये सब पूछने लगती है। एंड उनको ना पता चल जाता है कि उसका जो फेस एंड एवरीथिंग था, उनको लाइक ऐसा वाइब मिल जाता है कि शी इज़ अ ट्रांस वुमन। लाइक ये हर्षद ने मेल में दिखा है कि मम्मी को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, बट पता चल जाता है। सो उसकी मम्मी उसको कुछ नहीं सुनाती, नीचे आती है, उसके फादर के साथ सब बात करती है। उसके फादर फिर उसको बुलाता है, हर्षद को बुलाता है एंड लिटरली उसके फादर एकदम पॉइंट ब्लैंक उसको बोल देते हैं कि सुन बेटा, उससे ब्रेकअप दे दे, तू बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, तू ब्रेकअप दे दे। तो हर्षद ना, एंड ये स्टोरी में आई गेट इट, मुझे पेरेंट्स का भी पर्सपेक्टिव समझ में आता है, क्योंकि सोसाइटी में ना लोग ताने मार मार के ख़त्म कर देंगे एंड पेरेंट्स का भी पर्सपेक्टिव आप लोग भी समझने का ट्राई करना, बट इसके बाद जो वो लोग करते हैं ना, दैट इज़ टू मच, वो मैं सपोर्ट कर ही नहीं सकती। सो हर्षद ना बोल देता है कि मैं नहीं दे सकता, मैं जी ही नहीं सकता उसके बिना। आपको क्या करना है, ये 4 लोगों के बातें एंड एवरीथिंग, ये 4 लोग कौन सा हमारा घर का बिल देके जाते हैं। एंड इसके फादर को ना कुछ तो हॉस्पिटल विजिट हुआ था, उनका कुछ स्ट्रोक या समथिंग आया था, तो उस टाइम उसके रेफरेंस में ये लड़का बोलता है हर्षद कि जब पापा का हॉस्पिटल ऐसा था तो कौन 4 लोग आए थे हॉस्पिटल का बिल भरने, कौन आए थे इस पापा को देखने के लिए, फिर भी पेरेंट्स नहीं समझते। एंड हर्षद ना थोड़ा गुस्सा करके वो अपने रूम में जाके दरवाज़ा मार देता है एंड सो जाता है। सुबह 4 बजे उसकी बहन आती है, उसके रूम में ठक 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 करती है एंड वो जब खोलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी बहन रो रही है, उसको क्या लगता है कि उसके पेरेंट्स के साथ कुछ हादसा हो गया। एंड सिंस उसके फादर हार्ट पेशेंट है, तो उसको क्या लगता है उसका फादर के साथ कुछ हो गया। उसकी बहन फिर बोलती है कि भैया क्या हो गया, ये सब क्या कन्वर्सेशन हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, क्या हो गया, मम्मी ने ऐसा ऐसा किया।
तो मम्मी ने कैसा कैसा किया, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू गाइस। ये मम्मी रात के 3:30 या 4 बजे वो अपने रूम में कुछ जहरीले पदार्थ खा लेती है। चूहे मारने का दवाई आई थिंक सो था लिखा हुआ, लाइक वो लोग सस्पेक्ट करते हैं कि चूहे मारने का दवाई बहुत कम उसमें खा लिया था, लाइक जहर कुछ टाइप का चीज़ खा लिया था। इसी वजह से उसकी मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। वो लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, पूरा रात वो लोग एम्बुलेंस, फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, पूरा रात उनका हॉस्पिटल में रहता है। 2-3 दिन उसकी मम्मी वहाँ पे रहती है। उसकी मम्मी रो रो के बोल रही होती कि बेटा तुम ये सब मत करो, मैं मर जाऊंगी अगर तुमने ऐसा किया ना, अगर हमारे घर की ये बहू बनी ना, मैं मर जाऊंगी, मैं तो मरूंगी ही, तुम्हारा फादर भी चला जाएगा। तो तुम अपने 2 पेरेंट्स को मारने के लिए रेडी हो, बस वो लड़की को छोड़ नहीं सकते तुम। तो हर्षद ना तब इम्पल्सिव डिसीजन लेके बोल देता है कि ठीक है मैं ब्रेकअप दे दूंगा। हर्षद ज़्यादा दिन रुकता नहीं है, नेक्स्ट डे ही वो आ जाता है अपने फ्लैट में। एंड वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं इस लड़की को कैसे बोलूँ ये सब चीज़ें, मैं इतना प्यार करता हूँ, एक साइड में मेरा पेरेंट्स है, एक साइड में ये लड़की है। तो वो लड़की को कॉल करके ना बस रोता जाता है, वर्षा को फ़ोन में बस रोए जाता है, रोए जाता है, रोए जाता है। वर्षा को कुछ बोलता नहीं। वर्षा खुद से मैसेज देती है ये बोलते हुए कि सुनो मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना, अगर तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ रहा है, इतना घुटन सहना पड़ रहा है मेरे साथ जस्ट बिकॉज यू आर विथ मी, तो आई थिंक सो इफ़ यू लव मी जस्ट लेट मी फ्री। तो हर्षद के पास ना भी कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। हर्षद एंड उसका ब्रेकअप हो जाता है एंड वो लोग 2 साल तक कांटेक्ट में नहीं रहते। हर्षद ट्राई करता है वर्षा को कांटेक्ट करने का, बट वर्षा हर जगह से उसको ब्लॉक कर दिया होता है उसने। एंड हर्षद मेल करता है उसको, बट वर्षा उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। एंड उनका कोई म्यूचुअल वैसा फ्रेंड भी नहीं था कि उन दोनों का कुछ कांटेक्ट वॉन्टेक्ट करा दे। एंड ये दोनों बहुत कम मिलते थे रिलेशनशिप में, जब थे ना बहुत ही कम मिलते थे, लाइक हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार ऐसा। हर्षद ना एकदम टूट सा गया था। वो घर में भी बहुत कम बात करता था। वो एवरी मंथ पैसा भेज देता था। उसके पेरेंट्स ने भी डिस्टेंस करना स्टार्ट कर दिया। उसके पेरेंट्स अगर उसको कॉल भी करते थे ना, वो पूछते नहीं थे कि बेटा कैसे हो। उनके घर में अगर कुछ नल खराब हो गया, एसी खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, वो सब फ़ोन करके बोलते थे एंड बेटा बस पे कर देता था, हर चीज़ के लिए पैसा भेज देता था, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर देता था। उनका बेटा वॉज लाइक काइंड ऑफ एन ATM। इवन दो पेरेंट्स अच्छे खासे वेल सेटल्ड फैमिली थे, उनका खुद का पैसा था एंड एवरीथिंग, फिर भी वो बेटे को एक ATM जैसा ही ट्रीट करते थे। 2 साल हर्षद ने बोला कि वो डिप्रेस्ड था एंड उसको कुछ करने का मन नहीं करता था। वो जैसे तैसे जॉब करता था एंड उसके बाद आके खाना वाना खा के सो जाता था। सो 2 साल बाद क्या होता है, अचानक से एक दिन फ्लैट में बजता है घंटी। एंड गाइस इनका तो ब्रेकअप 2 साल चला। फर्स्ट ईयर ऑफ ब्रेकअप के बाद ही हर्षद अच्छा खासा कमाता था, उसका प्रमोशन हो गया था। हर्षद खुद का फ्लैट में चला जाता है, लाइक खरीदा हुआ फ्लैट नहीं, रेंटेड फ्लैट में। वो अकेले रहना प्रेफर करता था क्योंकि वो अकेले दारू पीता था, फिर रोता था वर्षा के लिए। सो अकेला वो शिफ्ट हो गया एंड उसका पुराना रूममेट के साथ उसका झगड़ा वगैरह हुआ था, इसीलिए अकेला ही वो रहता था। सो उसके घर में आफ्टर 2 इयर्स जब घंटी बजता है ना, उसको कंफ्यूजिंग लगता है कि क्योंकि इस घर में इस नए से फ्लैट में कौन ही आएगा। उसके ऐसे कुछ फ्रेंड्स तब थे भी नहीं एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग कौन ही आएगा। वो दरवाज़ा खोलता है एंड वो देखता है कि वर्षा है। आफ्टर 2 इयर्स वो उस लड़की का जिससे इतना प्यार करता है उसका चेहरा देख लेता है एंड वो लड़की अंदर आती है। वो लड़की भी रोए जा रही थी एंड वो लड़की बोलती है कि आई थिंक सो हमने जो 2 साल हमारा वेस्ट किया उसको हमें एक और सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई रियली लव यू एंड आई वांट टू स्टे विथ यू। तो हर्षद ना एकदम रोना स्टार्ट कर देता है, एकदम पागलों जैसा वो रोना स्टार्ट कर देता है एंड उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि तुम कैसे आई यहाँ पे एंड तुमने 2 साल मेरे साथ कोई कांटेक्ट क्यों नहीं रखा। भाई दिस स्टोरी जस्ट मेक्स मी सो इमोशनल। तो वर्षा फिर बोलती है कि मुझे मतलब तुम्हारा एड्रेस एंड एवरीथिंग मुझे तुम्हारे ही नोन पर्सन ने दिया है। तो हर्षद इस लाइक नोन पर्सन मेरा कोई है ही नहीं जो लाइक जिसको मैं ट्रस्ट कर पाऊँ, तुम्हारे बारे में बोल पाऊँ एंड एवरीथिंग। तो ये वर्षा बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे तुम्हारा एड्रेस दिया है। भाई तो ये जो हर्षद रहता है ना, ये बस रोए जा रहा था क्योंकि उसको लगा ही नहीं कि उसकी बहन कभी भी एज ए क्यूपिड प्ले करेगी उसका एंड वर्षा का मिलने का। बेसिकली हर्षद की बहन ने उसको कॉल किया था एंड पता नहीं उसको नंबर कहाँ से मिला था। ईमेल आईडी उसको पता था, लाइक हर्षद के बहन को ईमेल आईडी बस पता था। वो मेल करते करते कहाँ से कहाँ उसने फ़ोन नंबर उठाया एंड वो लड़की को एक्सप्लेन किया कि मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता अच्छे से, मेरा भाई इज़ गेटिंग डिप्रेस्ड, वो तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा, सो प्लीज़ 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 तुम एक बार आ जाओ, उसका ये नहीं एड्रेस है। एंड एक बार उसकी बहन नहीं रीच करती, बहुत बार उसकी बहन रीच करती है वर्षा पे एंड वर्षा को रियलाइज़ हो जाता है कि भाई दिस स्टोरी इज गेटिंग
दिस स्टोरी इज़ गेटिंग वेरी हार्ड, जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ, थोड़ा मुझे ब्रेक दे दो। फिर वर्षा बोलती है कि तुम्हारी बहन ने बहुत मुझे रीच आउट करने का ट्राई किया एंड फाइनली आई अंडरस्टूड कि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए था तुम पे। एंड फिर से वो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड हर्षद ना फॉर ए मोमेंट वो अभी सोचता है कि जिस पेरेंट्स ने मुझे जन्म दिया वो लोग ही मेरा वेलबींग के बारे में सोच नहीं रहे तो मैं क्यों ही सोचूं। सो वो बोल देता है कि हम लोग रिलेशनशिप में आएंगे बट ज़्यादा टाइम हम रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, हम लोग शादी करेंगे। एंड उस टाइम पे लीगल नहीं था शादी। सो वो लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाके वो लोग शादी कर लेते हैं एंड उसकी मम्मी पापा को कुछ इन्फॉर्म नहीं करते, बहन को बस पता होता है एंड उसके पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत भनक बाद में जाके पता चल जाता है। बट उसके पेरेंट्स ना उसके साथ कॉन्टैक्ट वैसा वाला हर्षद के साथ रखते नहीं है, बट बात वो लोग करते हैं लाइक घर में एज आई सेट कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कुछ भी उनको चाहिए, फेस्टिवल्स में कपड़ा चाहिए तो बेटे से वो लोग हर चीज़ ले लेते हैं। बट बेटे का वेलबींग के बारे में वो लोग सोचते नहीं है, बेटे के शादी के बारे में भी वो लोग अभी कुछ नहीं बोलते, वो लोग बस है, बस एग्जिस्ट करते हैं उनके लाइफ में। तो हर्षद का बस यही हर्ट करता है कि मैं जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया उसको कभी ऐसे बहू मैं उनके पास जाके इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाऊंगा, एज ए फैमिली, एज ए होल फैमिली हम रह नहीं पाएंगे। बट हर्षद इज़ हैप्पी कि इस लड़की ने, वर्षा ने ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सहा है, इसका लाइफ में अभी लाइक पीसफुल कर दूंगा। एंड हर्षद डजन केयर कि उसका फ्रेंड्स लोग क्या सोचे, उसके फ्रेंड्स लोग भी हंसते हैं, उसको पता है उसके पीठ पीछे, बट हर्षद डजन गिव अ शिट, उसको बस वर्षा चाहिए एंड उसकी बहन जो है वो तो है ही। एंड उनका लाइफ अभी अच्छा खासा चल रहा है। इस इंसिडेंट को बहुत टाइम हो चुका है एंड अभी भी वो लोग एक साथ है ऑब्वियसली। एंड उनकी बहन आई थी उसको विजिट करने के लिए, उसकी बहन का कॉलेज में हो जाता है उसको, एंड उसकी बहन को ना प्राइवेट कॉलेज में लाइक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसको मिल जाता है। आप समझ रहे हो उसके पेरेंट्स कितने फाइनेंशियली वेल टू डू है, अगर प्राइवेट में मेडिकल एमबीबीएस पढ़ा सकते हैं तो बेटी को जब प्राइवेट में एमबीबीएस का कॉलेज होता है ना, वो कॉलेज वही सिटी वही स्टेट में होता है जहाँ पे भैया है लाइक हर्षद है, तो ये बहन आती है उन दोनों से मिलने के लिए। दोनों ऑब्वियसली भी एक साथ रहते हैं हर्षद एंड वर्षा, तो वो बहन भी इमोशनल हो जाती है एंड रियलाइज करती है कि वर्षा एक्चुअली में बहुत अच्छी लड़की है, उसका क्या गलती है कि शी इज़ अ ट्रांस एंड हमारे कंट्री में उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है। सो गाइज दिस वॉज द एंटायर स्टोरी। आई होप आप लोग समझो कि कोई पर्सन अगर आपके ज़िंदगी में उसको रहना है ना, वो जैसे तैसे हज़ार स्ट्रगल्स के बावजूद वो रह जाएगा। जिसको नहीं रहना वो बस एक छोटा सा एक्सक्यूज़ लाएगा कि तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रही हो तो ब्रेकअप, तुम मुझे ये नहीं कर पा रही हो तो ब्रेकअप, तुम्हारा ज़्यादा ये तुम एग्जाम्स में पढ़ क्यों रही हो, तुम मेरे साथ क्यों बात नहीं करी, उसके लिए ब्रेकअप। तो जिसको रहना है ना वो रह लेगा। आई होप आपको आज का स्टोरी अच्छा लगा। आज का स्टोरी ने मुझे बहुत सेंटी कर दिया। मिलता है नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना जरूरी है। बाय।